नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की देखरेख और निगरानी में राजस्थान में जल संरक्षण सुविधाओं की बेहतरी और संवर्धन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक महत्वपूर्ण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, जलाशयों का जीर्णोद्धार करना और राजस्थान को जल आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के विचार को बढ़ावा देना है। रेगिस्तान की धरती राजस्थान पानी की हर बूंद को बचाने के तरीकों के लिए जानी जाती है। पानी की कमी से निपटने और ऐसी शुष्क जलवायु में जीवन को व्यवहार्य बनाने के लिए राजस्थान के लोगों ने बावड़ियां बनाने की कला में महारत हासिल की, जिन्हें स्टेपवेल भी कहा जाता है। बावड़ियां न केवल पानी के स्रोत हैं, बल्कि सामुदायिक जीवन का केंद्र भी हैं। पहले के दिनों में महिलाएं यहां पानी लाने और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए इकट्ठा होती थी। ग्रामीण अपने मेहराबों के नीचे आराम करते थे और व्यापारी और यात्री अपनी प्यास बुझाने और स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए एक जगह ढूंढते थे। इसके अलावा ये संरचनाएं राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य विरासत को दर्शाती हैं। राजाओं, व्यापारियों और ग्रामीणों द्वारा समान रूप से निर्मित बावड़ियों को वर्षा जल को इकट्ठा करने और भविष्य में उपयोग के लिए कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रत्येक बावड़ी उस समय की इंजीनियरिंग कौशल और जल संरक्षण की गहरी समझ का प्रमाण है। आज ये बावड़ियां स्थापत्य स्थलों, पर्यटकों के आकर्षण और भारत के अतीत की एक समृद्ध विरासत के रूप में काम करती हैं। वे दिखाती हैं कि कैसे मानव रचनात्मकता अभाव पर विजय प्राप्त कर सकती है और कुछ बेहद खूबसूरत और उद्देश्यपूर्ण बना सकती है। आइए अब राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण बावड़ियों पर एक नजर डालते हैं। दौसा की आभानेरी चांद बावड़ी भारत की सबसे प्रतिष्ठित बावड़ियों में से एक है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें 13 मंजिलों की गहराई तक 3500 से अधिक सममित सीढ़ियां हैं। ज्यामिति और कलात्मकता का एक उल्लेखनीय कारनामा है। बूंदी की रानी जी की बावड़ी रानी नाथावती द्वारा 1699 में निर्मित ये बावड़ी नक्काशीदार स्तंभों और मेहराबों से सुसज्जित है। ये बूंदी और उसके शासक वंश की समृद्ध स्थापत्य शैली को उजागर करती है। वहीं ब्लू सिटी में एक मध्ययुगीन बावड़ी तूर जी की झालरा 1740 के दशक की है। हाल ही में इसका व्यापक जीर्णोद्धार किया गया और ये पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। पन्ना मीना का कुंड आमेर किले के पास ये एक आकर्षक बावड़ी 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये उपयोगिता और कलात्मकता का एक आदर्श मिश्रण है, जिसमें सममित सीढ़ियां और एक शांतिपूर्ण माहौल है। रत्नागढ़ की बावड़ी ये कम प्रसिद्ध बावड़ी चित्तौड़गढ़ किले के करीब स्थित है। ये एक सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण शैली को दर्शाता है और इस क्षेत्र में जल संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नाहरगढ़ की बावड़ी, जो कि जयपुर में नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित है, ये बावड़ी सैनिकों और किले के महल के लिए एक प्रमुख जल भंडारण संरचना थी। यह किलेबंद बस्तियों में जल संसाधनों की सावधानी पूर्वक योजना को उजागर करता है। पुष्कर की रानी की बावड़ी ये छोटी लेकिन सुंदर बावड़ी स्थानीय लोगों के लिए एक रानी द्वारा बनवाई गई थी। ये उदारता और सामुदायिक कल्याण की देखभाल के प्रतीक के रूप में खड़ी है। जोधपुर में नवचोकिया बावड़ी पुराने शहर में स्थित ये छोटी लेकिन सुंदर बावड़ी मारवाड़ी स्थापत्य शैली और नाटकीय जलवायु में जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। बीकानेर में कई छोटी बावड़ियां हैं। बड़ी बावड़ी थार रेगिस्तान में सामुदायिक जल भंडारण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। जैसलमेर का डाबरी कुंड एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से डिजाइन की गई बावड़ी है, जिसे थार की गहरी घाटियों में पानी की कमी से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अजमेर में भी कई छोटी बावड़ियां हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध आना सागर के पास की मोढेरा बावड़ी है, जो मध्ययुगीन जल प्रबंधन तकनीकों को दर्शाती है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर में ये बावड़ी अपने नाटकीय ऐतिहासिक परिवेश में मिश्रित वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। बाड़मेर क्षेत्र में कई छोटी बावड़ियां बंजर परिदृश्य में लोगों और उनके झुंडों दोनों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। प्रत्येक बावड़ी जलवायु और संसाधनों के अनुकूल होने को दर्शाती है। राजस्थान की बावड़ियां सिर्फ जल संग्रहण संरचनाएं नहीं हैं,
वे इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। प्रत्येक बावड़ी अस्तित्व, रचनात्मकता और सांप्रदायिक एकता की कहानी बयां करती है। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।